So today we have with us Ishika, an artist, designer, and now a small business owner who's building something of her own from scratch. Ishika, welcome to Where We Are. Hi, thank you. So you started your creative journey in 12th standard. What initially pulled you towards art? Actually it didn't start in 12th, मतलब बचपन से ही आर्ट की तरफ मेरा कुछ तो ऐसे प्यार सा था। तो मैं बचपन से ही ऐसे पेंटिंग्स, आर्ट वर्क ये सब करती रहती थी। बट वो एक हॉबी थी। बट धीरे धीरे 12th में आई रियलाइज्ड कि कुछ अच्छा कर सकते हैं इससे, क्योंकि मेरी आर्ट और ज्यादा अच्छी हो गई थी। तो उसके बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया था टू परस्यू फाइन आर्ट्स, या उस पे थोड़ा जा सर्च कर उसके बारे में। तो तब मैंने ऐसे प्लान बना लिया था थोड़ा कि हाँ, आई हैव टू गो टुवर्ड्स आर्ट ओनली। Okay. So after 12th, you mentioned being confused between your passion and expectations. तो क्या चल रहा था दिमाग में उस टाइम पे? 12th के बाद तो सब में ही एक प्रेशर तो रहता ही है कि व्हाट यू एक्चुअली हैव टू परस्यू, तो वो आपको पहले से ही सोच के रखना पड़ता है। बट मेरे दिमाग में दो चीजें थी कि या तो मैं अपना पैशन चूज कर लूं, या फिर होता है ना, पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि यू शुड गो फॉर दिस या ये या वो सब चीज तो था ही दिमाग में। प्लस मेरे दिमाग में भी थोड़ा बहुत डाउट था, क्योंकि ये चीज रहता है कि पेंटिंग और वो सब इतना लोग नहीं समझते हैं। राइट। अभी थोड़ा बहुत चालू हो गया है, बट अभी भी मेरे एरिया में तो इतना कुछ नहीं है। तो वही है कि उस टाइम मेरे में भी ये चीज था कि शुड आई गो टुवर्ड्स माय पैशन, या फिर एक सेफ करियर चूज करना चाहिए। बट इवेंचुअली मैंने फिर डिसाइड करा ही। Okay. So taking a drop here is not easy. What did that phase teach you about yourself? ड्रॉप तो मेरे दिमाग में भी ये चीज तब था ही कि यार ड्रॉप लेना अच्छी बात नहीं होती है। इन शॉर्ट, सब लोग यही सोचते कि यार इसको कुछ आता वाता नहीं है, या कंफ्यूज्ड है, या क्या है, तो इसने ड्रॉप ले लिया। बट उस टाइम ना मेरा मेरा मेरे में वही चीज कंफ्यूजन थी कि क्या चीज मुझे चूज करनी है। तो डिफिकल्ट रहा था बहुत, क्योंकि ओवर थिंकिंग रहती थी कि यार इज इट द सेफ थिंग आई एम डूइंग या नहीं। तो उस टाइम था। बट उस टाइम मुझे ना थोड़ा जब मैंने एक साल का ड्रॉप लिया था, तो धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट अपने ऊपर होने लगा था कि ठीक है, जो भी मैं डिसाइड करूंगी एट द एंड ऑफ द ईयर वो अच्छा ही जाएगा मेरे लिए। तो पेशेंस काफी चीज रही थी उस टाइम मेरे लिए। पेशेंट था और सेल्फ ट्रस्ट था। ओके। सो तुमने फाइन आर्ट्स ही क्यों चूज किया और उसने तुम्हारे फाउंडेशन को कैसे शेप किया? एज आई सेड कि मुझे पेंटिंग्स और स्केचेस और इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और मेरी कजिन ने भी ये चीज बोली थी कि तुझे इस चीज में इंटरेस्ट है तो आई शुड यू शुड एक्चुअली परस्यू दैट। तो उस टाइम मैं काफी सर्च करी थी। मुझे फाइन आर्ट्स का कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसमें क्या होता है क्या नहीं। बट मैंने वही एक साल में वो चीज बहुत ज्यादा सर्च आउट की कि कहाँ पे ये चीज अच्छे से चलती है, कहाँ पे नहीं चलती, सब कुछ। फिर वो एक है ना, बेस क्लियर हो जाता है अगर आप फाइन आर्ट्स करते हो, तो क्रिएटिविटी आपकी और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो मतलब ऐसे बेस एकदम मेरा क्लियर हो गया था उस टाइम पे। तो एंड तुमने ग्राफिक डिजाइन भी एक्सप्लोर किया, क्यों? फाइन आर्ट्स में एक्चुअली तीन फेजेस होते हैं, तीन स्पेशलाइजेशंस होती हैं। तो उसमें फर्स्ट में पेंटिंग रहता है, स्कल्पचर रहता है, और अप्लाइड रहता है। अप्लाइड इज बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग। तो अब मेरे दिमाग में ये चीज आया था कि क्रिएटिविटी है मेरे अंदर। मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस ये है कि मेरे करियर का आगे कुछ हो जाए। तो मैंने पेंटिंग तो फर्स्ट ईयर में सीखी थी। बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर भी आपको पेंटिंग वगैरह में उतना सिखाया जाता है, करवाया जाता है। बट ये था कि एक सेफर जोन भी चाहिए चाहिए था मुझे। प्लस वो होता है ना कि ग्राफिक डिजाइन इज काइंड ऑफ मॉडर्न, कि अभी जो चल रहा है वो मोस्टली वही चल रहा है। तो उस चीज को मैंने दिमाग में रखा, और देन आई स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग जर्नी। ओके।
तो जब तुमने जॉब छोड़ा तो वो फेस कैसा था? वो बहुत स्कैरी था या फिर यू वर वेरी रिलीव्ड? रिलीफ तो मैं थी, नो डाउट, क्योंकि जॉब में क्या चीज रहता है ना कि मेरी वो क्रिएटिविटी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने दो जगह ट्राई किया था और दोनों ही मार्केटिंग एजेंसीज थी। तो उस टाइम क्या रहता था बहुत, कि आपको ये चीज बनानी है तो इतने टाइम में बनानी है, जल्दी करके दो। और ऐसे हड़बड़ी रहती थी, तो वो क्रिएटिविटी आती ही नहीं थी दिमाग में कि यार ये चीज आपने मुझे दी है तो मैं कैसे बनाऊं इतनी जल्दी। तो ये था कि कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्शंस थे क्रिएटिविटी को लेकर, प्रॉपर फ्रीडम नहीं रहती थी एक तरीके से मैं बोलूँ तो इसलिए मेरे दिमाग में था कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और फिगर आउट करते हैं। तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा था। बट अभी भी अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है आई वुड ट्राई। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही हूँ इन शॉर्ट। ठीक है। तो वो कौन सा मोमेंट था जब तुम्हें ऐसा फील हुआ कि अब आई स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन? वही टाइम था एक्चुअली जब मैंने जॉब छोड़ी थी। तो वो रिस्ट्रिक्शंस मेरे दिमाग में इतने ज्यादा ऐसे आ गए थे। मैं अभी भी फ्रीलांसिंग करती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग में। बट वो चीज एक रहती है कि यार मैं ऑलरेडी इतना कुछ अपने हाथों से भी क्रिएट कर लेती हूँ, तो मेरा ये था कि मैं किसी को अपना कुछ सामान दूं तो वो उसको भी है ना वो चीज ऐसा लगे एकदम पर्सनल और ह्यूमन टच वाली जो फील होती है वो दे। तब मैंने डिसाइड किया कि अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके, डिजाइनिंग स्किल्स को यूज करके कुछ तो अपना स्टार्ट करते हैं खुद का। तो परफेक्ट। तब वो मैंने स्टार्ट किया था। ओके, सो तुमने कैंडल मेकिंग स्टार्ट किया। तो कैंडल ही क्यों, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया है कि अब मैं कैंडल्स भी बनाऊं? मैं एक्चुअली उस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्री हो गई थी। तो मैं से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहती थी तो तब मेरे दिमाग में से बहुत सारे ऐसे आइडियाज आते थे, यार ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं। बट कैंडल का ये चीज रहती है कि उसमें क्रिएटिविटी भी होती ही है, काफी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, काफी फेलियर्स होते हैं। मुझे वो चीज भी सीखनी थी क्योंकि मुझसे फेलियर इतना बर्दाश्त होता नहीं है। एक्चुअली हो सकता है किसी से ना होता हो। और एक कैंडल ना एक काम और वो जो फील होता है ना जब आप उसको जलाते हो, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो तब मेरे दिमाग में आया था कि क्यों ना वो चीज क्रिएट की जाए और दूसरों को दूंगी तो वो भी उनको भी अच्छा लगेगा, एक पर्सनल टच भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। तो तुम बोल रही हो कि तुमने बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करी है कैंडल्स के साथ। सो व्हाट डिड दैट ट्रायल एंड एरर फेज लुक लाइक? इट वॉज वेरी डिस्गस्टिंग आई वुड से, क्योंकि एक महीना मुझे लगा था उस चीज को करने में। बहुत सारे फेलियर्स थे, कभी टेक्सचर अच्छे से नहीं आता था, कभी कुछ चीज गलत हो जाती थी, कभी बन भी रही थी प्रॉपर। तो उसके बाद जब होता है ना ट्रायल फेज हम करते हैं हर चीज का, तो ट्रायल फेज भी बहुत ज्यादा एरर्स दिखा रहा था कि मतलब कोई ना कोई इशू रहता ही था। तो पर ये था कि जो भी इश्यूज होते थे हर एक बनाने से, एक कैंडल बनाने से जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होती थी, फिर उसका क्या सोल्यूशन मिल जाता था। कि अपने आप में ही ना वो एक चीज सीखने को मिल रही थी कि ठीक है ये चीज गलत हो रही है बट ये सही कैसे की जा सकती है। तो वो सब चीज काफी इंटरेस्टिंग था पर डिस्गस्टिंग भी था। ओके। तो जब तुम्हारा पहला परफेक्ट कैंडल बना तो वो फीलिंग कैसी थी? ये कह सकते कि मैं काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो चुकी थी कि एटलीस्ट एक महीने का एफर्ट जो था वो कहीं ना कहीं आ गया था बाहर। तो इट वॉज गुड, इट वॉज रियली गुड। एंड हाउ वाज योर फर्स्ट स्टॉल एक्सपीरियंस इफ यू हैड एनी? मैंने एक लगाई थी, आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ इट बट इट वॉजंट दैट गुड, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी कि बहुत अच्छी सेल हो सकती है, बहुत अच्छा क्राउड मिलेगा। बट एट द सेम टाइम ये भी था कि डर भी था, क्योंकि हर स्टॉल में यू कांट गेट इनफ प्रॉफिट। ट्रू। आपको हर चीज प्रॉफिट नहीं मिल सकती, सेल अच्छी नहीं हो सकती, वो चीज मेरे दिमाग में था। बट एक्सपेक्टेशन ज्यादा थे, लेकिन वो रियलिटी जो थी वो फार वर्स थी। मतलब इतना ज्यादा सेल नहीं हुआ था। प्लस डाउट भी आ रहे थे कि यार जो मैंने स्टार्ट किया है इज इट इनफ, इज इट गुड, हैंडल्स में कोई दिक्कत है या जो भी।
बट ठीक है, मुझे वो करना था, मुझे वो करना है, तो आई डू इट एनी हाउ। राइट। सो जैसा भी था, सेल्स नहीं आए थे, लेकिन बिजनेस और लोगों के बारे में तुमने क्या सीखा उस स्टॉल से? बिजनेस का ये था कि लोग, पता है, पीपल जज यू बाय योर प्रोडक्ट, but they also judge you by like how you present your brand, you know, how you present it, how you communicate it to others। वो सबसे ज्यादा चीज रहती है। तो पीपल इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं इनिशियली स्टार्टिंग में। जब तक आप खुद उसको इतना बिल्ड नहीं करोगे अच्छे से, तो सामने वाला ट्रस्ट नहीं करेगा। इन शॉर्ट, इंस्टा पे भी काफी ये चीज चलती है कि इफ यू यू नो शो योर सेल्फ इन द वीडियोज, कि अपने बारे में आप अपनी स्टोरी बताओगे, कम्युनिकेट करोगे, तो उस हिसाब से क्या है, पीपल ट्रस्ट करने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो हाँ, वो चीज थी कि मुझे अपने ब्रांड को इतना तो आगे लेके जाना है कि एटलीस्ट पीपल ट्रस्ट मी एंड दे बाय फ्रॉम मी, और वही रिपीट कस्टमर्स मुझे मिले। राइट। ऐसा है मेरे दिमाग करेक्ट। सो यू हैंडल एवरीथिंग, मतलब प्रोडक्ट भी तुम बनाती हो, ब्रांडिंग, कंटेंट सब तुम करती हो। तो उसमें सबसे टफेस्ट पार्ट क्या है? टफेस्ट पार्ट तो सेल आना है, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि हैंडल हो जाता है जैसे तैसे, इफ यू नो कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें ये चीज आगे लेके जानी है, तो वो कैसे ना कैसे हैंडल हो जाती है। Correct. तो जैसे मैंने बोला था कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मुझे ब्रांड से रिलेटेड सब कुछ आइडिया था। कि मैंने अपना लोगो भी खुद से डिजाइन किया था, विजिटिंग कार्ड भी डिजाइन किया था, और मैं अपनी पैकेजिंग भी अभी डिजाइन कर रही हूँ धीरे धीरे। तो वो चीज इतना डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि वो चीज मुझे आता है। प्लस क्रिएटिविटी भी मुझे आती है। कैंडल्स में क्रिएटिविटी है, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप्स की कैंडल्स आती हैं, मतलब डिजाइन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। मैंने एक कपकेक की भी बनाई थी। तो वो चीज रहता है कि क्रिएटिविटी आ जाती है, डिजाइनिंग का भी हो जाता है, कैंडल्स भी मैं जैसे तैसे बना लेती हूँ, बट वही चीज एक रह जाती है कि सेल आनी चाहिए। तो हैंडल सब कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं, अभी तक तो नहीं लगा। तो बढ़िया है। सो जो ये फेज है और इंडिपेंडेंस है, वो तुम्हें मजा आ रही है उसमें, या फिर कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग लगता है क्योंकि चीजें बहुत स्ट्रेट नहीं कभी चल कभी रही है? बहुत, हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा लगता है कि मैंने ये जो स्टार्ट किया है, कि कुछ ऐसे डाउट्स रहते ही हैं, हर बार रहते हैं, अभी भी है, अभी भी चल रहा है वो डाउट। ऐसा नहीं है कि क्लियर हो गया है कि हाँ मैं अपना खुद का चला रही हूँ तो हो जाएगा, नहीं। वो चीज एक बिजनेस में रहती है, आप खुद से कुछ भी छोटा सा स्टार्ट करोगे ना, तो वो आपका डाउट रहता ही है कि विल इट वर्क और नॉट, इज इट वर्थ इट और नॉट। तो ठीक है, वो ओवरवेलमिंग रहता है, बहुत बार रहता है, ऐसा नहीं है। तो फैमिली का सपोर्ट रहता है या फिर लोग डाउट करते हैं? फैमिली का तो ऐसे सपोर्ट है। उनका ये है कि कर लेगी, उनको भी पता है कि जैसे तैसे ये कर लेगी। बट सबसे ज्यादा चीज जो हर्ट करती है वो ये होती है कि बाहर वाले जब बोलते हैं ना कि क्या स्टार्ट कर लिया है, क्या ही बिक जाएगा, अब समर्स आ चुके हैं, गर्मी का टाइम है, कौन कैंडल्स यूज करेगा। तो करने वाले होते भी, ऐसा नहीं है कि सब नहीं करेंगे। तो वो चीज रहता ही है कि यार, सामने वाला ये बोल रहा है, बट मुझे पता है मैं अपने ऊपर डाउट नहीं आने देती उनके वजह से, क्योंकि चार लोग बोल के क्या ही उखाड़ लेंगे। सही तो बात ठीक है। है, वो चीज रहती है, बट खुद से काम करो, खुद का करो, बेस्ट। And what keeps you going on days when you feel so low and uncertain? एक्चुअली ये, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि कभी कभी डाउट्स रहते हैं, बट मुझे पता है कि मैंने कुछ स्टार्ट किया है, मैंने रिस्क इतना बड़ा लिया है, तो आई गेस मुझे ही करना है, वो जैसे तैसे करना है। ऐसा नहीं है कि यार किसी ने कुछ बोल दिया तो नहीं, अब नहीं हो पा रहा, छोड़ देते हैं, सेल नहीं आ रही तो छोड़ देते हैं। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा रहता है। इट्स नॉट Oh. नेसेसरी कि सामने वाला बोलेगा और अपने आप को डिग्रेड करते जाओगे, डीमोटिवेट करते जाओगे। मेरे घर वाले हैं मोटिवेशन के लिए। आफ्टर ऑल फैमिली होती है बैकबोन, सो यस। या तुम्हें कितना टाइम हुआ है अपने स्मॉल बिजनेस करते हुए, ग्राफिक डिजाइनिंग, पेंटिंग, कैंडल, ओवरऑल? पेंटिंग्स तो मैं 12 से ही करती आ रही हूँ। 12 से तो मैं रेगुलर ही रहती हूँ, जिस दिन नहीं भी करना होता है तो उस दिन मैं छोटा मोटा सा स्केच बना लेती हूँ।
बाकी डिजाइनिंग तो मेरी 12th के बाद से स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये है कि अभी डिजाइनिंग में मेरा सबसे ज्यादा फोकस अभी मेन अपने बिजनेस पर है। हम्म। फ्रीलांसिंग का काम आता है तो मैं कर लेती हूँ, और बाकी बिजनेस का अभी मेरा 3 मंथ्स हुआ है, 2.53 ऐसे कुछ इतना ही टाइम हुआ है। बट अभी मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि गिव अप तो मैं नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। And what are the core lessons that you learned अब इतने सालों में? कि यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ। जब तक आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे ना, सामने वाला आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा और आप उसको दिल पर ले जाओगे, और वो चीज रहती है। बट आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। कॉन्फिडेंस होना चाहिए टू शो योर ब्रांड या जो भी आप कर रहे हो, कि सामने वाले को आप जवाब दे सको कि हाँ, आई एम डूइंग दिस एंड आई एम हैप्पी। बाकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों में। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यू कांट से कि एक हफ्ते काम कर लिया अब एक हफ्ते रेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू फोकस ऑन वट एवर यू आर डूइंग। Perfect. So you want to expand into more decorative items, right? And what does your biggest vision look like? अभी एक्चुअली आई एम डूइंग इट थ्रू इंस्टा ओनली। अभी स्टार्ट है तो आई वाज थिंकिंग टू गो विद इंस्टा। बट धीरे धीरे मेरा मन है कि मैं और सोशल वेबसाइट्स और वैसे उन सब पे जाऊं, लाइक फेसबुक हो गया, amazon हो गया। इन सब चीजों पे भी मैं धीरे धीरे एक्सपैंड अपना करती जाऊं, जिससे कि मोर सेल्स और मोर एफर्ट, मतलब अच्छा रहेगा सब। हाँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहती हूँ कि उसको मैं ऑफलाइन भी प्रेजेंट करूँ कभी ना कभी तो। होप सो। होगा। सो अगर सब कुछ सही जाता है, तुम नेक्स्ट फ्यू इयर्स में अपने ब्रांड को कहाँ देखती हो? अगर सब कुछ सही जाता है तो आई वुड डेफिनेटली गो टुवर्ड्स ऑफलाइन। मैं चाहती हूँ कि मेरे भी एक ऐसे प्रॉपर एक शॉप या ऐसा कुछ हो जहाँ पे आई कैन प्रेजेंट ऑल दी आइटम्स दैट आई मेक, इधर इट इज हैंडमेड या डिजाइनिंग से रिलेटेड हो कुछ भी। बट हाँ, मैं चाहती हूँ कि ऑफलाइन भी मैं रहूँ, मेरी एक खुद की एक ऐसे प्रॉपर अच्छा शॉप हो, अच्छा सा हो कुछ। सो या। परफेक्ट, परफेक्ट। सो बहुत सारे लोग जो हमारी जनरली इस एज ग्रुप में है, वो लोग बहुत कंफ्यूज्ड है या फिर हुए ही हैं जैसे हम होते हैं लाइफ में। तुम उन्हें क्या बोलना चाहोगी आप अपनी एक्सपीरियंस से? कंफ्यूजन तो रहता ही है, मैं भी अभी तक सॉर्टेड नहीं हूँ। कंफ्यूजन तो रहेगा, आगे तक रहेगा। कि आपको, हमारा एक चीज ये रहता है कि हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, बट हम हर बार कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या चीज एक्चुअली में चूज करें, क्या चीज हमारे लिए परफेक्ट रहेगी। बट आई गेस जो एक इंसान के अंदर होता है ना कि नहीं यार, आई शुड डू समथिंग लाइक दिस, या ऐसा कुछ करना है कि पेरेंट्स भी प्राउड हो, खुद से भी ऐसा लगे कि हाँ, कि दिस विल वर्क, so you should go for that instead of being confused. तो व्हाट डू यू थिंक इज ओके, फिगरिंग थिंग्स आउट स्लोली या फिर एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड एट वंस? आई गेस फिगरिंग आउट एवरीथिंग स्लोली, क्योंकि आप जितना टाइम डिसाइड करने में लगाते हो ना, वही ज्यादा बेटर डिसीजन रहता है अकॉर्डिंग टू मी। जितना आप टाइम लोगे उतना अच्छा डिसीजन आपका रहेगा। आप उस चीज पे फोकस कर पाओगे कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। सो आई गेस या यू शुड डिसाइड इट स्लोली एंड स्मूथली। Okay, so and lastly, if there's something about your journey, your struggles, your thoughts, or something people don't usually see that you would like to share, we would love to hear it. सबसे बड़ा इश्यू तो आई गेस यही रहता है कि अभी भी कैंडल्स का मैंने जैसे स्टार्ट किया है तो एवरीबडी सीज इट लाइक कैंडल्स में क्या है, सिर्फ गरम करना है और पोर ही तो करना है, और क्या है। बट दे डोंट नो द एक्चुअल थिंग्स बिहाइंड इट, कि मतलब कितना टाइम लगता है, क्या चीज उसमें गलत हो सकती है तो अपना पूरा काम बिगड़ जाता है। Correct. तो वो चीज वो समझ नहीं पाते हैं। इनफैक्ट पेंटिंग्स में भी उनको ये लगता है कि अरे यार, ये तो मैं भी बना लूं। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है जो मुझे लोग ऐसे बोल के चले जाते हैं, मेरा मन करता है कि मैं उनको कुछ बोलूं, बट मेरे का छोड़ो, क्या ही बोल सकते हैं। तो वो चीज रहता है कि अभी भी इतना ज्यादा मॉडर्न नहीं हो पा रहे हैं लोग।
क्रिएटिविटी को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कुछ लोग करते हैं, बट अगर हम जैसे किसी किसी के पेरेंट्स की बात करें, मैं खुद के अपने पेरेंट्स की बात करूँ, तो उनके भी दिमाग में ये चीज रहती है कि यार क्या कर लेगी, इससे हो पाएगा या नहीं, वो चीज रहती है। बट तब भी वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो आई गेस जो आपका मन करे ना, आपको वो करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार सीए बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो या, दैट्स। Thank you so much, Ishika, for sharing your journey. And so honestly, it's really inspiring to see someone build something of their own while still figuring life out. So wishing you all the success ahead. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.